किया कि एक बिशप मुकर्रर फरमाया, इसको मिस्र का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। और इसका ये इतना गलत फैसला था कि तारीख में इस बात की कोई अदना शहादत भी नहीं मिलती। इसने किप्तियों को अस्कफ के साथ अफ़ाम व तफ़हीम की मुसालत करने की कोशिश भी की, और साइरस ने पहले ये ज़ाहिर किया कि वो ईसाइयत के फ़िरक़ों में बाहमी इत्तेफाक कायम करने के लिए यहाँ आया है। इसने सबके सामने हरकुल को वो फार्मूला पेश किया, जिससे हरकुल की ये उम्मीद भी थी कि वो मलकानिया और किप्ती फ़िरक़ों के ज़रिए मुतहद करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन इसकी ये उम्मीद जो ना वो उसके बराबर साबित नहीं हुई। और इसने ये क्या हुआ कि ये जो ईसाई जो बिशप था, इसने अपने सारे ईसाई फ़िरक़ों को इनको मजबूत किया, ईसाइयत को इसने मजबूत किया और सबको अपने साथ कर लिया। अब क्या हुआ कि मलकानिया फ़िरक़े के नुमाइंदों को ये बदगुमानी हुई कि बादशाह ने कसीडन को कौंसल को इस फ़ैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया और अपने मज़हब से इर्तिदाद का मुर्तकब हुआ है। किप्तियों ने इस फार्मूले को सुना तो वो समझे कि इसी तरह मसीह की एक मशीयत एक अमल को तस्लीम कर लिया गया, तो लाजमी तौर पर मसीह एक फ़ितरत भी तस्लीम कर ली गई है। तो वो नतीजा पर पहुँचे कि साइरस ने इनके अक़ीदे को कबूल कर लिया है, और साइरस ने इस गलतफहमी को दूर करने के लिए एक और मजहबी इजलास तलब किया, और बेसूद रहा उसका इजलास। और इस फार्मूले की जो ताबीर साइरस ने इस इजलास में की, इसने किप्तियों को अफरोख्ता कर दिया, और उन्होंने इस फार्मूले की बड़ी सख्ती से मुस्तरद किया। अगर दोनों फरीक रवादारी और खुदादिली से काम लेते तो इख्तलाफ की इस खलीज को नहीं पा सकते थे, लेकिन दोनों फ़िरक़ों के सरबराह को तंगदिली इस ज़ेरे मौका को ज़ाय कर दिया, और फिर दोनों फ़िरक़ों को इसका नुकसानात और वो बर्दाश्त करना पड़ा। यानी कि वो जो किप्ती फ़िरका था और जो इनका ईसाइयों के ये दो फ़िरके थे, ये दोनों फ़िरके आपस में ही लड़ पड़े, तो उसको जो ईसाई गवर्नर मुकर्रर हुआ था उसको इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और उसको कोई खातर ख्वाह इसका रिज़ल्ट भी नहीं मिला इसका। साइरस ने जब महसूस किया, अब देखें ये फितना बाजियाँ ये बंदे को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं आपस में, घरों के अंदर हो या सल्तनत के अंदर हो या जहाँ भी हो, इंसान को कितना नुकसान पहुँचाती हैं। साइरस ने जब महसूस किया कि सरजनिश और खुशामद दोनों ज़रियों से वो किप्तियों के दिल नहीं जीत सका, तो इन्हें अपनी तरफदार नहीं बना सका, तो इसने सख्त रवैया अख्तियार किया, और इन्हें इसमें शक नहीं किया है कि इससे इस इक़दाम पर हरकुल की आशीर्वाद भी हासिल थी। और साइरस ने हरकुल को पेश करदा फार्मूला जो किप्तियों के सामने तजवीज़ पेश की, या तो वह कसीडन को मंजूर कर ले और फार्मूले को मनअन तस्लीम कर ले, या हर किस्म की अजियत रसानी और बल्कि मौत के लिए तैयार हो जाए। तो साइरस ने सिकंदरिया पर अक्टूबर 631 में मजलिस कनीसा मुनअक़द की, और किप्तियों को राय रास्त पर लाने के लिए हर किस्म के इक़दामात की मंजूरी ले ली। और इसकी ये 1-2 माह बाद तशद्दुद और इज़हार सानी का एक ऐसा हौलनाक सिलसिला कायम हुआ, ऐसा हौलनाक सिलसिला भी ये कायम हुआ कि इसके अंदर ईसाई जिसका ये नतीजा निकला, किप्ती ईसाई और रूमी ईसाइयों में से हमेशा एक दूसरे के लिए मुतनफ़र हो गए, यानी नफ़रतें आ गई दोनों फ़िरक़ों के अंदर, और वो ग़ियार की ग़ुलामी का तौक़ डालने के लिए तैयार हो गए, और इन्हें अपने हम मज़हब रूमियों के राया बनाकर रहना गवारा नहीं था। अब ये हालात हुए तो साइरस ने जो मज़ालम किप्तियों पर ढाए थे, इनकी फ़हरिस्त बहुत तवील हो गई, और एक वाक़या को बतौर मिसाल मैं आपके सामने इसके अंदर पेश करती हूँ कि एक मुअज़्ज़ज़ पादरी था, इसका भाई मिनास किप्ती अक़ीदे का पैरोकार था। इस साइरस के सामने इसने पेश किया गया था, और बड़ा डराया, उसने उसको डराया धमकाया, और डरा धमका के फिर जब उसको अपने अक़ीदे से हटाना चाहा, वो अपने अक़ीदे से नहीं हटा, तो उसके सामने उसके गोश्त को जला दिया, जिस्म के गोश्त को जला दिया, और उसके जो दांत उखेड़ लिए, और उसको रेत की बोरी में बंद कर दिया, और इसे साहिल समंदर पर ले गए, और 3 मरतबा इसे कहा गया कि अगर ज़िंदगी चाहते हो तो अपने अक़ीदे से तौबा इख्तियार कर लो। यानी कितनी उसको अजियत दी गई, लेकिन उसने पेशकश को ठुकरा दिया, तो फिर इसे समंदर में डबो कर उसको कत्ल कर दिया। अब किप्ती ईसाइयों और रूमियों में जो नफ़रत की जड़ पकड़ चुकी थी, आगे चलकर बड़े अलमनाक हादसे का सबब बनी। मुसलमानों ने बाबलियों और मिस्रियों का एक शहर को मुहासरा कर लिया, और रूमी मुहासरा की शिद्दत के ताब नहीं ला सके और हथियार डाल दिए, और वादा किया कि वो 3 दिन के अंदर जो इस शहर को खाली कर देंगे। जिस रोज़ बाबलियों पर हमला किया, वो
गुड फ्राइडे यानी 6 अप्रैल 641 था। ये ईसाइयों का एक बड़ा मुक़द्दस दिन था और ईसाइयों के वहाँ इसे ख़राज की तारीख़ ईस्टर जो मंडे थी, यानी कि ईस्टर का दिन इनका मनाया जाता था इसके अंदर। अब एक और वाक़या इसके अंदर पेश किया जाता है इनकी जो नफ़रत का, इनका नफ़रत का अंदाज़ा यहाँ से भी लगाया जा सकता है कि किप्ती ईसाई और रूमी ईसाइयों के दरमियान इस वाक़े से पहले रूमियों ने बाबलियों के बहुत सारे किप्तियों को गिरफ़्तार करके कैद में डाल दिया और रूमियों की इसरार के बावजूद उन्हें अपने अकीदे से दस्तबरदार होना मंजूर ना किया और इन्हें यह अंदेशा था कि किप्ती हमारे लिए बेवफाई करेंगे। ईस्टर के दिन उन्होंने इन कैदियों को जेल से निकाला और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उन कैदी किप्तियों के हाथ काट दें, क्योंकि इस फ़रोई इख्तिलाफ़ के बायस रूमी किप्तियों के बुत परस्तों से बहुत ज़्यादा गलीज़ और पलीज़ समझते थे। अब ये रूमी जो थे ना, इन किप्तियों के बुत परस्ती को बहुत गलीज़ समझते थे, तो उनके हाथ काट दिए इन्होंने, उनके ऊपर जुल्म किया। अब इनके मज़हब के चंद दूसरे पहलुओं पर भी रोशनी डालते हैं। मिस्री इब्तदा से ही हयात और बाद और मौत के भी कायल थे। अब ये भी एक वाक़या सुन लें कि वाक़या भी इनका कैसा था। अक्ल इंसान की कितनी फासद हो चुकी थी। इंसान के बनने के बाद इसको ज़िंदा किया जाता है और इसके आमाल के मुताबिक जज़ा सज़ा दी जाती है। इस अक़ीदे के पेश नज़र इनके यहाँ मुर्दों की तकफ़ीन और तदफ़ीन के बारे में बड़ी अजीबोगरीब रस्में भी की जाती। मिस्री की जो ना मौत और हयात के बाद अब इनकी क्या की जाती, ये क्या करते थे, हयात बाद और मौत के ये कायल थे ना, हयात बाद और मौत के, और ये कहते थे कि इनकी रस्में कैसी थी। रस्में इनकी ऐसी थी कि जब कोई बंदा मर जाता तो अगर कोई आम राया में से मरता तो राया में से मरता उसकी कब्र के अंदर वो खाने पीने की या सारी चीज़ें उसकी कब्र के अंदर रखी जाती। अगर बादशाह मरता तो बादशाह के साथ वो जैसा जैसा खाना खाते वो एक बादशाह की कब्र नुमा एक कमरा तैयार किया जाता और कब्र नुमा कमरे के साथ साथ एक एक और कमरा तैयार किया जाता। एक कमरे के अंदर बादशाह को दफन किया जाता और एक कमरे के अंदर बादशाह के लिए अनाज रखा जाता और एक कमरे के अंदर बादशाह के वो जो हीरे जवाहरात वाले लिबास और वो जो उसका जो सामान था वो रखा जाता और एक बड़ा वसी और रीज़ उसका मदफन होता था। और उस मदफन के ऊपर बादशाह के हालात ये थे कि उसके ऊपर सिपाही खड़े कर दिए जाते और पहाड़ों को चीर के वो घर बनाया जाता था, वो कमरे बनाए जाते थे और वो वहाँ पर राया को सिपाहियों को वहाँ पर जो ना चौकीदारी के लिए खड़ा कर दिया जाता और चौकीदारी के लिए खड़े होते तो रात के धूप अंधेरे के अंदर वो सिपाही खड़े रहते, वहीं मर जाते। वो वहाँ पर चौकीदारी करते करते वहीं मर जाते, यानी कि वो कब्रों की चौकीदारी कर रहे थे और वह करते करते मर जाते। कभी उनको खाना मुयस्सर आता, कभी ना आता, तो ये इसी तरह मर जाते। इसी तरह इनका ये खुदाओं का दौर और इनकी ये जो मौत का दौर इसी तरह चलता रहा। अब जब महकमा आसार कदीमा ने मिस्र के अंदर ये खुदाइयाँ की तो खुदाइयों के दरमियान इन बादशाहों की कब्रें भी मिली और वो बादशाहों के अनाज के भरे हुए मटके भी मिले उसके अंदर, सामारे आसार कदीमा उसके अंदर, और फिर उनके हीरे जवाहरात भी उसके अंदर उन्होंने तलाश किए। अब इनकी तालीम का इंतज़ाम कैसा था? आम तौर पर तालीम मौरूसी होती थी, यानी बाप अपने बेटे को फ़न सिखाता था। बाप अपने बेटे को फ़न सिखाता था। जिस बाप को जो फ़न आता था वो अपने बेटे को वही इल्म दे देता था और वो फ़नी तामीर सिखाई जाती है उसको। अगर कोई इमारत बनाने का, यानी इमारतें बनाते थे तो इमारतें अपने बच्चों को सिखा देते। और इसी तरह अगर किसी को कोई रियाजियात के कोई माहर होता वो अपने बेटे को रियाजी सिखाता। जिसको जो जो हुनर आता था वो अपने बेटे को वो हुनर सिखाता था। और फिर ख़ानदानों के अहद हुकूमत में मिस्र दुनिया के तमाम मालिक से ज़्यादा तालीम याफ्ता, ज़्यादा दौलतमंद थे और आप पीछे सिकंदरिया की फ़लसफ़ी और माहरीन रियाजी दान का दर्दनाक कत्ल भी इसके अंदर वाक़ हुआ कि उनका भी कत्ल हुआ, इन उलमा का भी कत्ल हुआ, यानी कि उनको भी कत्ल कर देते थे। अगर कोई इल्म नहीं देता था तो उसको भी कत्ल कर देते थे, बेदर्दी से उनको कत्ल कर दिया जाता था। आम तौर पर कोई उस्तादों का कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी कि बाप अपने बेटे को इल्म दे रहा है, जो जो इल्म है वो इसी तरह वो इल्म डिलीवर करता चला जाता था। अब मिस्र के इक़्तिसादी हालात भी कैसे थे? जैसे इब्तदा में बताया गया कि दरिया नील का पानी ज़राअत के लिए अज़ीद मुफीद था। रेगिस्तान का जो इलाका हिस्सा इस दरिया के पानी से सराब होता था वो कलील मुद्दत में सरसब्ज़ हो जाता, यानी कि दरिया नील का पानी इस कदर जो पानी जो ताकतवर था
کہ جس جس زمین کے اوپر پہنچتا وہ سبزہ پیدا کرنا شروع کر دیتی، اور جو اس معاشی طور پر جو کسان وہاں پر کھیتی باڑی کر رہا ہوتا تھا وہ خوشحال ہو جاتا تھا اس پانی کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے ان کو ایسا پانی عطا کیا ہوا تھا۔ اب ان کا حال یہ تھا کہ 30 سال قبل مسیح میں جو فتح ہوا مصر، تو 640 تک یہ مصری حکمران رہے، اور مصر کی آزادی کا اختتام اس کے لیے موت کا پیغام تھا۔ رومیوں کی غلامی کے بعد اس کی معاشی حالت یہ بھی زوال پذیر ہوئی۔ یہ روم کے شہنشاہ کے لیے ایک دودھ دینے والی گائے تھی، یعنی کہ یہ مصر کی جو علاقہ تھا یہ دودھ دینے والی ایک گائے تھی، کہ یہاں پر بڑا سرسبز علاقہ تھا اور یہاں کے حکمران بڑا فائدہ اس سے اٹھاتے تھے۔ تو جیسے ہی یہ ان سے لے لیا گیا تو اب ان حکمرانوں کے حالات ماڑے ہونے شروع ہو گئے، اور یہاں سے پھر رومن ممالک کے خزانے، سونے چاندی کے انبار بھی لگائے گئے، ان کے نقدی ٹیکس بھی لگائے ان کے اوپر جاتے۔ 3-4 صدیوں کے رومن غلامی کے عہد میں مصر کی مالی حالات اتنی دگرگو ہو گئی کہ تانبے کی معمولی قیمت کا سکہ بھی ٹکسال میں بننا بند ہو گیا۔ یعنی کہ جو کسان تھا، کسان کے اوپر اتنا زیادہ ٹیکس لگاتے کہ وہ کسان جو وہ غربت کے اوپر مجبور ہو جاتا تھا، اتنا ٹیکس اس کے اوپر لگا دیتے تھے۔ اگر وہ کسان ٹیکس نہ دیتا تو فساد کرتے اور قتل عام کرنا شروع کر دیتے اس کسان کا، اور اسی طرح پھر لوٹ گھسوٹ کی جاتی تو کسان کو اس کا کوئی فائدہ نہ دیتے۔ مصر کی زمین جاگیرداروں کی، بڑے لوگوں کی ملکیت تھی، یعنی کہ بڑے جاگیردار اس کی جو زمینیں تھیں ان کی وہ ملکیت میں تھی۔ پولیس اور محافظین دستے اس ذمہ دار کے ذاتی ملازم ہوا کرتے تھے۔ مصر کے معاشی حالات کے بارے میں جو بٹلر رقم تراز ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ رومیوں نے جو ٹیکس لگائے تھے وہ بہت زیادہ اور غیر منصفانہ تھے۔ انہوں نے اعلیٰ طبقات کے لوگوں کو ہر قسم کا ٹیکس ادا کرنے سے مستثنی قرار دیا، اور اسکندریہ کے رہنے والوں بندرگاہ کا ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا، یعنی امیروں سے ٹیکس نہیں لیتے تھے، صرف غریبوں سے ٹیکس لیا جاتا تھا۔ یہ حالات تھے، اور مسلمانوں نے اہل مصر پر جزیہ کے نام سے جو ٹیکس لگایا وہ 2 دینار سالانہ فی کس تھا، لیکن اس سے بوڑھے بچے، عورتیں اور غلام، مجنو اور گداگر مستثنا تھے۔ اب آگے آ جاتی ہے کہ پھر انہوں نے مصریوں نے ہسٹری آف دی ورلڈ کے مصنفین اس موضوع کے اوپر لکھتے ہیں کہ مصر نے اپنے حیران کن قدرتی وسائل کی جفاکشی اور محنتی باشندوں کے باعث عرصہ دراز سے رومی مملکت کا ایک بڑا قیمتی صوبہ تھا اور آمدن کے لحاظ سے بڑا خوشحال تھا اور ان کا خزانہ سمجھا جاتا تھا، اور انہوں نے ان کے اوپر بڑے ٹیکس لگائے، اور یہ ٹیکس کے ذریعے انہوں نے یہ ٹیکس ہی ان کے زوال کا باعث بنے۔ اب آگے آ جاتے ہیں کہ مصر کا فن ثقافت کیا تھا۔ مصریوں کا عموماً تذکرہ ان کی اس فن ثقافت اور فنون کے بارے میں اشارتاً ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ان کا جو فنون یہی تھا کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے اور ریاضی کے ماہر تھے، اس طرح کے یہ کام کرتے تھے۔ اب مصری جو معاشرہ تھا، مصری معاشرے میں سب سے اعلیٰ طبقہ مذہبی پیشواؤں کا اور عمراء کا شمار کیا جاتا تھا۔ ان کی تعداد بہت قلیل تھا ان کا تعداد، لیکن اختیارات اور اثر و رسوخ ان کے بہت زیادہ تھے۔ ان لوگوں کے اثر و رسوخ بہت زیادہ تھے اور بہت زیادہ اثر و رسوخ والے یہ انسان تھے، اور جو زمین ان کو ملتی یہ اپنی زمین کے فرعون تھے اور جو نا ان کے اوپر یہ قبضہ کر لیتے تھے اور یہ کسی کو نہیں دیتے تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ اپنے اپنے دور کے اندر یہ جو عمراء تھے ان کے، یہ فرعون تھے اپنے اپنے دور کے اندر۔ یہ ان کا عالم تھا کہ یہ بہت زیادہ ظلم کرنے والے تھے۔ آج ہم نے یہ مصر کی جو ہسٹری ہے اس کو پڑھا ہے کہ اس دور کے اندر بھی دیکھو کیسا ظلم تھا کہ ہم نے پیچھے روم کی ہسٹری پڑھی، اب مصر کی پڑھی، اب آگے ہندوستان کی پڑھیں گے، اس کے بعد ہم جو ہندوستان کی پڑھنے کے بعد پھر عرب کی ہسٹری کو پڑھنے کے بعد پھر ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کی طرف آئیں گے۔ یہ ہسٹری پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا کہ انسان کی عقل کتنی فاسد ہو چکی تھی عقل، کہ انسان کتنا جو ذہنی طور پر، فکری طور پر کتنا جو نا ناکارہ ہو چکا تھا۔ تو جس وقت ناکارہ ہو گیا تھا اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرما کے حضور علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرما کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ انبیاء علیہ السلام تو پے در پہ آتے رہے، اور پھر انبیاء علیہ السلام آتے رہے، تو پھر
جب عیسائیت آئی پھر حضور علیہ السلام تشریف لائے تو یہ ان کا جو پھر حضور علیہ السلام نے اپنے دین متین کی کیسے خدمت کی، تو یہ ہسٹری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ بے کس پناہ میں میری التجا ہے کہ اللہ ہماری اس کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما و مان۔